नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है शिव की मौली और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष पर, क्योंकि ज्योतिष ने समाज में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। राजा हो या रंक, हर व्यक्ति ज्योतिष से जुड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं जब आप हमारे इस पॉडकास्ट से जुड़ें तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो। और समाधान करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं ज्योतिषाचार्य अरुणा जैन जी। तो स्वागत करते हैं अरुणा जी का और जानेंगे ज्योतिष जुड़े अद्भुत उपाय भी इस पॉडकास्ट के जरिए। अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम मौली जी। अरुणा जी, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि ज्योतिष होता क्या है। ज्योतिष का मतलब होता है नेत्र, ज्योति। एक ऐसी ज्योति, एक ऐसे नेत्र जो उन चीज़ों को देख सकती है जिसे आम इंसान नहीं देख सकता। आपके भविष्य में झांकना, आपके भविष्य को देखना, प्रभु ने आपकी कुंडली में क्या लिखा है उसे पढ़कर बताना ज्योतिष होती है। जी, ज्योतिष से आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जुड़कर अपनी समस्या का समाधान करना चाहता है। अब जिन ग्रहों की मैं बात करती हूँ, लोग नाम से ही डर जाते हैं। अब जैसे हम बात करें राहु की, बात करें केतु की, शनिदेव की यदि हम बात करें तो लोग बहुत भयभीत रहते हैं। तो इन ग्रहों से क्या हमें भयभीत होने की ज़रूरत है या नहीं, हम चाहेंगे इस पर आप विस्तार पूर्वक ज़रूर बताएं। ज्योतिष का बहुत ही गहरा संबंध है। पुराने समय में राजा लोग जो होते थे और मंत्री होते थे, कोई भी बड़े नगर सेठ होते थे, वो ज्योतिषियों से पूछ कर मुहूर्त निकलवा कर काम करते थे। यानी कि पुराने समय में तो गर्भाधान मुहूर्त भी हुआ करते थे और ऐसे ऐसे विषय हुआ करते थे कि वो उनसे पूछ कर काम करते थे। तभी तो कर्ण अर्जुन जैसे महायोद्धा पैदा हुए, शिवाजी जैसे महाराज पैदा हुए, बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए, क्योंकि उनका एक सेट मुहूर्त होता था। और मुहूर्त होता है कि जब सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें एक विशेष संयोग पैदा करती हैं। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उन्हीं का रिजल्ट ये प्लैनेट्स देते हैं, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, चाहे वो शनि हो। और सबसे बड़ी बात, राहु और केतु ग्रह नहीं होते। शायद आपको ये बात मालूम ना हो, राहु और केतु को ग्रहों की संज्ञा दी गई है, लेकिन वह ग्रह नहीं होते। धरती सूर्य का चक्कर काटती है, चंद्रमा धरती का चक्कर काटता है। तो जब सूर्य के आसपास धरती चक्कर काटती है और चंद्रमा धरती का चक्कर काटता है, तो एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जिस पॉइंट पे वो दोनों क्रॉस करते हैं, वो ऊपर का पॉइंट होता है राहु और नीचे का पॉइंट होता है केतु। उन्हीं से वो राहु केतु बने, वो नॉड्स होते हैं। वो एक क्रॉसिंग पॉइंट होता है, जैसे चौराहा। आपने सुना होगा, बचपन में आपकी मम्मियाँ कहा करती थी चौराहा ध्यान से पार करना, चौराहे पे पैर मत डालना। तो वो चौराहा राहु होता है कि जब हम उसे क्रॉस करते हैं, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ अंधाधुंध चलती है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इसीलिए चौराहे को देखकर क्रॉस करने का एक नियम बनाया गया था। उसको हमने अंधविश्वास बना लिया। एक आम जर्नल सी बात है, जब भी आप चौराहा क्रॉस करेंगे, आप इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, तब उसे क्रॉस करेंगे। तो जब भी चौराहा क्रॉस करेंगे, ध्यान से करना है। वही राहु है, क्योंकि वहाँ अचानक दुर्घटना होती है। हमारे जीवन में होने वाली, अचानक होने वाली घटना या दुर्घटना के लिए राहु जिम्मेवार होता है। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो हम रूटीन से हटकर करते हैं, बिना राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। ये किसी भी कार्य का होना, उसके परिणाम को दिखाते हैं। इसलिए हम उनसे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अचानक क्या होगा, बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने छींक दिया। ये संकेत मात्र होते हैं। राहु केतु ऐसे कार्य कराते हैं जिन्हें हमने सोचा भी नहीं होता। मौली, आप जानती हैं कि लॉटरी में राहु ही खुलवाता है। अच्छा। तो इसलिए डरना नहीं है, उससे प्यार करना है। अगर हम अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयां चाहते हैं, राहु ऊंचाई का प्रतीक होता है। अगर हम अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयां चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें राहु की मदद लेनी ही पड़ेगी। हमारे घर में अगर हम वास्तु को भी बीच में इंक्लूड करें, क्योंकि वास्तु भी ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है, तो हमारे घर की जो सीढ़ियां होती हैं वो राहु होती है।
अच्छा। तो सीढ़ियों पे चढ़ के सफलता पाई जाती है ना। आप कहते हैं कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ो। बिल्कुल। तो सफलता की सीढ़ियां कौन चढ़ाता है? राहु राहु। महाराज। तो राहु महाराज से डरने की जरूरत नहीं है। राहु महाराज को पूजो। राहु महाराज ये कहते हैं, आप नियम में चलोगे, आप कायदे में चलोगे, आप डिसिप्लिन में चलोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। माँ कहती बेटा सीढ़ियां ध्यान से चढ़ना, सीढ़ियों पे पानी मत डालना, फिसल जाओगे। तो अचानक होने वाली घटनाएं ज्यादातर सीढ़ियों पे होती हैं। और खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें तो बहुत ही विशेष तौर पर सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है जब आप सीढ़ियां चढ़ती हैं। तो राहु सफलता की सीढ़ी है, डरना नहीं है उससे। केतु और थोड़ा शनि ग्रह पर भी बताएं, क्योंकि कहते हैं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, तो उनको मित्र किस प्रकार बनाया जाए। और अभी हमने सुना है कि शनि की ग्रह पर भी थोड़ा सा परिवर्तन आया, राशियों पर परिवर्तन आने वाला है, थोड़ा सा इस पर भी आप चर्चा जरूर करें। राहु और केतु एक ही बॉडी के दो पार्ट होते हैं। एक असुर होते थे, जब मैं छोटी सी कहानी बीच में सुनाऊंगी। जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला समुद्र से, तो विष्णु जी मोहिनी रूप धरकर सब देवताओं में, असुरों में उस अमृत को बांटने के लिए गए थे। तो कोई भी इंसान होगा, कोई देवता भी होंगे, वो चाहेंगे हमें पहले मिले, हमें पहले मिले। तो विष्णु जी ने कहा कि आप सब एक लाइन बना लीजिए और मैं सबको बारी बारी से अमृत बांटूंगा। तो एक तरफ देवताओं ने लाइन बना ली, एक तरफ असुरों ने लाइन बना ली। अब विष्णु जी थे, उन्होंने कहा अगर मैं असुरों से बांटना शुरू करूंगा तो सारा अमृत खत्म हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, देवताओं से बांटना शुरू किया। वो एक एक बूंद सबको देते गए। तो एक राक्षस थे, अब वो बड़े परेशान, उनसे तो पेशेंस नहीं हो रही थी कि मेरी बारी तो तब आएगी। उन्होंने क्या किया, देवता का रूप बनाकर और सुरों की लाइन में जाकर बैठ गए। तो चंद्रमा को पता लग गया कि ये राक्षस है और ये देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए हैं। तो उन्होंने विष्णु जी को इशारा किया। तो जैसे ही उन्होंने इशारा किया और विष्णु जी वहां अमृत देने पहुंचे, तो एक बूंद उनके असुर ने पी ली। और वो बूंद यहाँ तक पहुंची थी, कंठ तक। तो विष्णु जी ने चक्र चला और वहीं से दो हिस्से कर दिए। तो ऊपर का हिस्सा हो गया राहु और नीचे का हिस्सा हो गया केतु। पर वो अमृत की बूंद तब तक कंठ से नीचे जा चुकी थी, तो नीचे के हिस्से में अमृत तत्व चला गया था। तो वो हो गए केतु और ऊपर का हिस्सा हो गया राहु। तो जब राहु केतु के इस प्रकार से दो हिस्से हो गए, तो अब वो बड़े परेशान कि भाई हमें तो अमृत तो मिल गया लेकिन हमें मार दिया गया है। तो उन्हें आशीर्वाद दिया गया, उन्हें एक ऐसी ब्लेसिंग दी गई कि तुम्हें भी, क्योंकि तुमने अमृत पान किया है, तो तुम्हें भी ग्रहों में स्थान दिया जाएगा। और तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर, तुम्हारे बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो गणेश जी का जो हम स्वरूप देखते हैं, आधा सिर जी गजानन का और शरीर मनुष्य का, तो उसे जोड़कर जो एक आकृति बनती है, वो राहु और केतु का संपूर्ण एक स्वरूप बनता है। तो इसीलिए प्रथम गणेश जी को पूजा जाता है कि राहु केतु शांत रहे। जब हम गणेश जी का पूजन कर लेते हैं तो हम निर्विघ्न अपना कार्य करते हैं। शनि ग्रह पर जरूर बताएं, क्योंकि अद्भुत परिवर्तन जो हुआ है उसका असर किस प्रकार राशियों पर पड़ने वाला है। थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। शनि महाराज जो हैं वो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के सबसे लास्ट वाले ग्रह हैं। शनि सूर्य से इतनी दूरी पर हैं कि शनि पर सूर्य की किरणों का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन होती है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से शनि दूर होने की वजह से बहुत ही मंद गति से आगे बढ़ते हैं। शनि बहुत स्लो रिजल्ट देते हैं किसी भी चीज़ का, बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट देते हैं। तो शनि कौन होते हैं? जितनी भी हमारे लेबर होते हैं, जितनी भी हमारे घर में काम करने वाले होते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो शनि होते हैं। और उन्हें हम क्या देते हैं? मजदूरी। बिल्कुल।
मेहनताना जिसे बोला जाता है, मेहनताना। आप सोचो अगर 2-3 दिन हमारा स्टाफ ना आए तो क्या होगा? परेशानी हो जाती है, परेशानी हो बहुत। जाएगी। या हम जैसे महिलाएं हैं, हम अपने घर में काम करने के लिए हेल्पर्स रखते हैं, अगर 2 दिन हमारे हेल्पर्स ना आए, कपड़े धोने वाली ना आए, तो हमारा क्या हाल हो जाएगा? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है शनि वर्कर होता है, शनि होता है मेहनत से काम करने वाले लोग। एक काम होता है दिमागी काम, एक होता है हाथों से किया जाने वाला काम। तो जो हाथों से काम किया जाता है, जो पैरों से काम किया जाता है, जिसमें शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, वो शनि के द्वारा निर्धारित होते हैं। शनि हमारी कुंडली में 10वें और 11वें घर के मालिक होते हैं। 10वां घर होता है हमारा स्टेटस, 11वां घर होता है हमारे प्रॉफिट्स, हमारे गेन्स, हमारे मित्र। तो जैसे कर्म करेंगे वैसे रिजल्ट मिलेंगे। शनि का मतलब फल देने वाले। शनि का अर्थ होता है जैसे कर्म करोगे वैसे रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए शनि से डरने की जरूरत नहीं है, मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्म किए जाओ और इच्छानुसार फल लिए जाओ। तो जैसा कि आपने बताया हमें कर्मों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन अब जैसे लोग कुंडली लेकर आपके पास आते हैं कि हमारा जो शनि है ठीक नहीं है, हमें शनि को अच्छा करना है, शनि को उच्च का करना है, तो उसके लिए आप क्या कुछ उपाय ऐसे बताती हैं जो एक आम जन भी कर सके, जो जिसको करके उसको बेनिफिट्स मिले? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जो भगवान ने हमारी कुंडली में लिख दिया, जो प्लैनेट जिस स्थिति में है उसे बदला नहीं जा सकता। अगर हम उपाय करके चीज़ों को बदल सकते होते तो सब लोग उपाय ही कर रहे होते, काम कोई भी नहीं कर रहा होता। सब उपाय कर करके चीज़ों को बदल लेते, प्लैनेट्स को इधर से उठा के इधर रख देते। जैसे प्लैनेट नहीं हुए, कोई फ्रिज में रखी हुई सब्जी हो गई, उसको उठा के यहाँ रख दिया, उसको उठा के यहाँ रख दिया, उसको उचका कर दिया, उसको नीचका कर दिया। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन अरुणा जी कहते हैं कि बरसात आ रही है, हम छाते का जब प्रयोग करते हैं तो हम काफ़ी हद तक बच जाते हैं भीगने से, उससे अनुरूप उपाय भी काम करते हैं। Yes. अगर बड़े हमारे पर संकट आ रहे हैं तो अगर हम छोटे छोटे उपाय करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। हाँ, तो जी आपने बिल्कुल सही बात की कि हम उपायों द्वारा अपनी रक्षा कर सकते हैं, हैं। लेकिन होने को नहीं टाल सकते। बिल्कुल। हम छाता पकड़ सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब एक बरसात एक अनुकूल रूप में हो। अगर आंधी तूफान अंधड़ आ रहा है तो उसमें छाता भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब हम उपाय बताते हैं किसी भी जातक को जो हमारे पास कुंडली दिखाने आते हैं, हम देखते हैं कि किस किस पावर तक के उपाय किए जा सकते हैं, प्लैनेट कितना खराब है, कहने प्लैनेट कितना ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। अगर प्लैनेट थोड़ी बहुत खराब स्थिति में होते हैं, थोड़ी बहुत ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम अपने व्यवहार के द्वारा ठीक कर सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन अगर प्लैनेट ऐसी स्थिति में होते हैं जिन्हें बिल्कुल ठीक ही नहीं किया जा सकता, तो भी हम प्रयास करते हैं उसे ठीक करने का। प्रयास करना नहीं रोकना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने खराब बिगड़े प्लैनेट्स को संवारें। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि कर्म फल दाता तो शनि महाराज हैं। वो जैसा चाहेंगे, आपने जिस ईमानदारी से, जिस डिसिप्लिनरी एक्शन से अपना काम किया होगा, वो उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे। सपोज मैंने आपको कहा कि आप सबसे सुंदर उपाय शनि को ठीक करने का, सबसे सुंदर उपाय, सबसे सस्ता उपाय शनि को ठीक करने का होता है अपने माता पिता की सेवा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा, उनकी केयर करना। खासकर शनि का अधिकार हमारी पिंडलियों पर होता है। आपने देखा होगा ना, पुराने टाइम में जो बहुएं होती थी वो अपने दादी सास ससुर के पिंडलियां दबाती थी, तो उनको आशीर्वाद मिलता था। तो सबसे प्रथम उपाय शनि महाराज का है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखा जाए। शनि होते हैं बूढ़े, शनि चलते हैं धीरे धीरे। तो जब आपने देखा होगा जब बुढ़ापा आता है तो हमारे काम की स्पीड स्लो हो जाती है, हम धीरे धीरे काम करते हैं, हमारे मसल्स वीक पड़ जाते हैं। तो जब आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का खाने पीने का ध्यान रखेंगे, सेहत का ध्यान रखेंगे, तो आपको शनि अच्छे रिजल्ट देंगे। ये एक ऐसा उपाय है जो हमेशा काम करता है।
बड़े से बड़ा बिगड़ा हुआ शनि भी संवर जाता है। एक फ्री का उपाय है, मन के भाव अच्छे होने चाहिए और मन से आप काम कीजिए, किसी लालचवश नहीं कि मैं उनकी सेवा करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और वो आशीर्वाद शनि महाराज आपको कर्मों के रिजल्ट के रूप में देते हैं। सिर्फ सेवा करने से नहीं, आशीर्वाद से किसी भी बड़े से बड़े कर्म को, खराब कर्म को ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा है अरुणा जी, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्मों में लगे रहते हैं, लेकिन पूजा पाठ में भी बहुत तल्लीन रहते हैं, लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख रहता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है, अभी जैसे आपने कहा था कि बारिश आ रही है और हम छाता लेके चल रहे हैं और हम उससे भीगने से बच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में इतने खराब ग्रह होते हैं, इतनी खराब कर्म होते हैं और वो सदकर्म करते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं, तो उससे उनकी जिंदगी में जो आज स्टेटस है वो मेंटेन्ड है। अगर वो सेवा भी नहीं कर रहे होते, वो अच्छे काम भी नहीं कर रहे होते, वो दान पूजा पाठ नहीं कर रहे होते, तो शायद उनकी स्थिति और ज्यादा खराब होती। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं किसी से बेईमानी नहीं करता, मैं किसी का पैसा नहीं मारता, मैं बहुत ही अच्छे व्यवहार से सबके साथ रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत लोग पूछते हैं कि हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्म इतने ज़्यादा खराब होते हैं कि अगर हमने आज अच्छे कर्म नहीं किए होते तो शायद हम उससे भी नीचे पहुंच जाते हैं। तो अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जो हम लिखवा कर लाए हैं वो हमें भुगतना ही पड़ेगा, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। पर फिर भी मैं यही कहूँगी, अच्छे कर्म करो, बड़ों का आशीर्वाद लो, भूखों को खाना खिलाओ, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन से रहो, सब अच्छा होगा। फिर भी जैसा मौली आपने कहा कि कुछ रूटीन होने चाहिए, कुछ उपाय होने चाहिए जो कि ज़रूरी हैं, जो हमारा एक सामाजिक धर्म है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा, लोग सुबह उठते थे, पंछियों को दाना डालते थे, चींटियों को खाना खिलाते थे, गाय को चारा खिलाते थे, पहली रोटी गाय को खिलाते थे। तो आज भी अगर हम उस रूटीन को फॉलो करें तो हमारे जीवन में कष्ट आएंगे ही नहीं, और कोई कष्ट आएंगे भी तो वो ऐसे निकल जाएंगे जैसे सुई में से धागा। तो सुबह उठिए, पंछियों को दाना डालिए, चींटियों को खाना खिलाइए, दान धर्म कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अपने सामाजिक धर्म निभाइए। 10th हाउस समाज का होता है, सोशल एक्टिविटी का होता है। जितना आप समाज को देंगे उतना आपको मिलेगा। पीपल पे दिया जलाइए। क्यों पीपल पे दिया जलाते हैं? क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ होता है जो ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन लेता है। यानी जो अच्छे कर्म करता है, जो हमें जीवन देता है, उसी की पूजा होती है। बिल्कुल। अपने सामाजिक कर्मों को निभाइए, सामाजिक धर्मों को निभाइए, सब प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत सुंदर जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए आज आपने हमें दी है। हम चाहेंगे चलते चलते संदेश स्वरूप ज़रूर आप कुछ कहें। यही संदेश देना चाहूँगी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रभु की विशेष कृपा है। हमारे यहाँ सब मौसम होते हैं, सब धर्म होते हैं, सब तरीके के इंसान होते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। अपने कर्मों को कीजिए, अपने धर्म को निभाइए। हिंदुस्तान से ओल्ड एज होम, अनाथ आश्रम जैसे संस्थान को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अपने परिवार की स्वयं रक्षा कीजिए, अपने स्टाफ की रक्षा कीजिए। आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो आपके परिवार के सदस्य ही हैं, वो प्योर शनि होते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी केयर कीजिए, उनके परिवार की केयर कीजिए। आपके अच्छे रिजल्ट की पक्की गारंटी है, आपको सब अच्छा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारियों के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप हमें मैसेज के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आज दें हमें इजाज़त। जय श्री राम।